नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग समास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव को डील करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो है कि थ्योरी का क्लास दे दिया है। थ्योरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक समझिए प्रैक्टिस नहीं होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं धुआंधार तरीके से। पहला प्रश्न हमने शुरुआत कर लिया है शिव पार्वती जी के नाम से। पहला प्रश्न कह रहा है शिव पार्वती निम्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व? कौन सा समास होगा डियर स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो मैंने आपको बताया था जिसका दूसरा दोनों पद विपरीत हो और यहां पर जो चिन्ह है ये चिन्ह से जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सा समास होगा। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है जीव जंतु निम्न में कौन सा समास है? तो जीव भी एक अलग चीज है, जंतु भी एक अलग चीज है और यहां पर देखिए चिन्ह से जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा चीज जो जोड़े में आते हैं और दोनों भिन्न भिन्न होते हैं तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। कौन से समास कहलाते हैं? द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या होगा? सही क्या होगा? द्वंद्व समास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है गजानन निम्न में कौन सा समास है? यानी गजानन कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा समास जिसका दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं बल्कि एक अन्य ही अर्थ निकल रहा हो। तो गजानन, गज के समान आनन, यानी यहां पर तो जैसे ही यानी वाला बात हो गया, अर्थात फलाना, अर्थात शिवजी, अर्थात पार्वती, अर्थात गणेश भगवान, यानी यहां पर जो भाव निकलेगा ना वो अर्थात से आ जाएगा, अर्थात फलाना। तो अर्थात यहां पर कौन होंगे? गजानन किसे कहते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे ही भगवान के नाम आ जाते हैं तो उसको हम लोग कौन सा समास कहते हैं? उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा एक द्विगु समास का उदाहरण है? कौन सा एक द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु आपको याद रखना पड़ेगा कि द्विगु में क्या होता है। तो क्या होगा? राजा, रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। कौन सा होगा? द्विगु समास में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, जिसका पद संख्यावाचक होता है। तो संख्या वाला, राजा रानी नहीं, पीताम्बर नहीं है, तो यहाँ त्रिभुवन यानी तीन यहां पर आ रहा है संख्या पद। कौन सा आ रहा है? तीन। तीन क्या है? एक संख्या पद है। तो संख्या पद के लिए हम लोग किसको मारेंगे? त्रिभुवन को। तो वही क्या होगा? द्विगु समास। आइए अगला अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? यहीं पर स्टूडेंट थोड़ा गलती करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है दशानन, त्रिलोक, गंगाधर, लंबोदर। तो दशानन तो बहुब्रीहि का ही उदाहरण है, गंगाधर भी और लंबोदर भी। तो सही आंसर जो होगा वो होगा त्रिलोक। सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिलोक बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, यह बात याद रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है कि लोटा डोरी निम्न में कौन सा समास है? लोटा डोरी, लोटा और डोरी किस चिन्ह से जुड़ा हुआ है देख लीजिए, और दोनों ही पद क्या है? अलग अलग है, विपरीत है। तो कौन सा हो जाएगा यहां पर? बताइए कौन सा होगा? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग दिमाग लगाइए, ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो कौन सा होगा सही जवाब? द्वंद्व समास। क्योंकि देखिए ये वाला चिन्ह अगर आपको ऐसे याद रखना, ये चिन्ह हो, दोनों ही पद जो है ना अलग अलग हो, ये पद अलग और ये पद अलग, इस चिन्ह से जुड़ा हुआ हो तो द्वंद्व समास होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कामचोर निम्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि, कौन सा समास होगा? कामचोर। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला देखिए कह रहा है पीताम्बर निम्न में कौन सा समास है? यही मैंने आपसे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपसे प्रश्न किया था कि पीताम्बर कौन सा समास है। तो कौन सा है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो पीला वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है। तो कौन है पीला वस्त्र धारण करने वाले? विष्णु जी। तो अर्थात आ रहा है कि नहीं? यहां पर क्या आ रहा है? अर्थात से हमें किसी तीसरे का ही भाव मिल रहा है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। लीजिए
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सेनापति निम्न में कौन सा समास है। सेनापति तो आपको बताए थे ना एक बार कि राजकुमार, बताए थे कि नहीं, राजकुमार। तो राजकुमार को याद करिएगा, ऐसा समास जिसमें कारक काके की का बोध होता है तो उसे तत्पुरुष समास समझा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो आप जो है ना कुछ उदाहरण भी याद करेंगे, वहां से भी लड़ाएंगे, तो आपके मन में एकदम, आपके माइंड को जो है ना, आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए कि अरे ये तो यहां से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहा है प्रतिदिन निम्न में कौन सा समास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। इसको जो है कि जब हम लोग क्या करते हैं समास में विग्रह करते हैं, विग्रह जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रति धन दिन, यानी कि दिन से पहले प्रति लगा हुआ है और ये प्रति क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग हो अगर पहला पद तो उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे कहते हैं अव्ययी भाव। तो सही क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पंचवटी किस समास का उदाहरण है। द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कौन सा सही होगा, पंचवटी, यानी कि संख्या पद निकल के आ रहा है पांच। पांच जैसे ही निकल के आया तो वो द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विगु। वाह बहादुर, आप बहादुर हो गए। अब चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है जिनके सर पर, यानी चंद्रमा को धारण करने वाले, अर्थात जैसे ही अर्थात से तीसरे पद की ओर संकेत करे तो उसको कौन सा समास कहेंगे, उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। तो चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यह सब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि यथासंभव किस समास का उदाहरण है। यथासंभव याद करिए क्या पढ़ाया था, द्विगु होगा, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। इसका विग्रह करते हैं, यथा धन संभव, यथा संभव। तो संभव से पहले क्या लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है। यथा, यथा क्या है, एक उपसर्ग है, और उपसर्ग अगर पहला पद में हो तो उस समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है लंबोदर किस समास का उदाहरण है। लंबोदर कितना जरूरी है ये सब। लंबोदर किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात, अर्थात कौन, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। जब तीसरे पद की ओर संकेत करे तो बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ। तिरंगा किस समास का उदाहरण है। तिरंगा किस समास का उदाहरण है, तिरंगा किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष। कौन सा होगा, तिरंगा यानी तीन रंगों का। ठीक है, तो तीन, तीन आ गया संख्या पद, संख्या पद जैसे ही आ गया तो उसे हम लोग कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। अगर ऐसे ही क्लास आप निरंतर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिए ताकि ऐसे ही मैं और पावरफुल और जरूरी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।